आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th से रिलेटेड है। पहला चैप्टर आपका है सेट्स, ठीक है। उस पर जो सम इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है जो सेट पर आधारित है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं आज किस टॉपिक में कि अगर सेट्स पर न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑन सेट। सेट पर सम इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम लोग 2 सेट के बारे में जानेंगे, फिर 3 सेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहला फार्मूला यहाँ लिखते हैं। नंबर 1 पहला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, यानी n बताता है कार्डिनल नंबर को। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है फार्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। आइए दूसरा फार्मूला है यहाँ से कि यहाँ से नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अगर ये नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी हो, ठीक है, तो कह सकते हैं ये तभी होगा यहाँ पर कि इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, ये डिसजॉइंट सेट्स का मतलब हुआ कि ए सेट और बी सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। उस केस में नंबर ऑफ ए और बी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट 0 हो जाएगा। तो आपको इसमें से 0 को माइनस करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आया। अब आइए अगर आपसे पूछा जाए तीसरा फार्मूला यहाँ से कि ओनली नंबर ऑफ ए। ओनली नंबर ऑफ ए का मतलब है कि वैसा एलिमेंट जो केवल ए में हो, मतलब ए बी वाले को हटाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे यहाँ से कि अगर नंबर ऑफ ए में से अगर हम माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, तो ये बताता है ओनली फॉर नंबर ऑफ ए। इसका हम एक डायग्राम से भी इस कंसेप्ट को हम क्लियर कर लें। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। 2 सेट हमने ले लिया, ए और बी। इस सेट को हम लोग ए कहते हैं, इस सेट को हम लोग बी कहते हैं। अब यहाँ पर जो ई सेट आएगा ए माइनस बी, ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये कहलाएगा बी माइनस ए। तो यहाँ पर ए माइनस बी जो होता है इसी को हम लोग बोलेंगे ओनली नंबर ऑफ ए, और यहाँ पर जो होगा बी माइनस ए उसको बोलेंगे ओनली सेट बी। तो इसमें देखिए पूरे सेट ए में से अगर हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दें तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलेंगे नंबर ऑफ ओनली नंबर ऑफ ए। यही लिख दिए हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए चौथा नंबर पे ओनली नंबर ऑफ बी क्या होगा, तो इसमें बस हमारा पूरा सेट बी में से इंटरसेक्शन पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो बोलेंगे नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दें तो ये ओनली फॉर ये कहलाएगा, ठीक है, बी कहलाएगा, ठीक। अब आइए हम लोग जानते हैं, ये हो गया 2 सेट से संबंधित। अब 3 सेट की बात करते हैं। सपोज इसका फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 3 सेट है ए बी सी तो उसके लिए फाइनाइट सेट है, तो बोलेंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस। अब 2 का पेयर इंटरसेक्शन लेके माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से, तो कह देंगे यहाँ से कि माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस यहाँ पर सी इंटरसेक्शन ए। ये हो गया आपका तीनों का कॉमन पेयर वाइज, ए को बी से, बी को सी से, सी को ए से, और यहाँ पर लास्ट में प्लस करेंगे नंबर ऑफ आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में जो कॉमन पार्ट होगा उसको हम ऐड कर देते हैं। अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो देखिए इसमें डायग्राम हम बना देते हैं इस तरह से। ये आपका यूनिवर्सल सेट यू को बताता है, यू यूनिवर्सल सेट होगा, कैपिटल यू है, ठीक है। अब आइए इसके अंदर में हम सेट ए ले लेते हैं, इसको हम सेट बी ले लेते हैं, और इसको हम लोग सेट सी ले लेते हैं। नेमिंग कर दें सेट ए सेट बी सेट सी। देखिए अब इस तरह से हमारा डायग्राम बन के रेडी है। इसमें हम लोग बारी बारी से, इसमें हम नंबर ए स्मॉल, इसमें स्मॉल बी, स्मॉल सी का डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ और स्मॉल जी। अब ध्यान देना है, इसमें हमारा अगर नंबर ऑफ ए पूछेगा कि नंबर ऑफ ए में क्या क्या हुआ, तो ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी, जो ए सर्कल में इंक्लोज है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ बी पूछेगा तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी, ये जो बी सर्कल में आता है। नंबर ऑफ सी पूछेगा सेट तो इसमें हो जाएगा डी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी, ये यानी दोनों ये अलग अलग बता देंगे। तो इस तरह से हमारा एक सेट नंबर ऑफ ए का बनेगा इक्वेशन, एक नंबर ऑफ बी से बनेगा, एक नंबर ऑफ सी से। अगर हमसे पूछेगा ए और इंटरसेक्शन ए और बी में क्या कॉमन है, तो बी प्लस जी होगा। अगर बी सी में पूछेगा तो डी प्लस जी होगा। अगर ए सी में पूछेगा तो ए प्लस जी होगा। और ये पूछा जाए तीनों में कॉमन क्या है, तो सिर्फ जी, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बना के हम लोग इसको बनाते हैं। अब इसमें ये फार्मूला आ गया आपके सामने, 3 इक्वेशन बारी बारी से बनेगा। ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले इस पर इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो सबसे पहला हमारा इक्वेशन यहाँ से बनेगा। देखिए नोट में बता देते हैं इसको। अगर आपसे नंबर ऑफ ए पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, इसमें आ जाएगा आपका स्मॉल ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी, जो कि पहला इक्वेशन आएगा।
देख लीजिए a प्लस बी प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। अगर दूसरा नंबर ऑफ b पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, b प्लस सी प्लस डी प्लस जी, तो लिखेंगे यहाँ से b प्लस सी प्लस डी प्लस जी, इसको दूसरा इक्वेशन मानेंगे। अगर नंबर ऑफ c पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ c का मतलब हो जाएगा यहाँ से यानी d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, जो इक्वेशन थर्ड होगा, ठीक है। अब अगर हमको दो दो का इंटरसेक्शन ले यानी पूछा जाए नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो क्या लिखेंगे उसमें लिखेंगे b प्लस जी, ये इक्वेशन 4 होगा, ठीक है, b प्लस जी। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c क्या होगा, तो b इंटरसेक्शन c में d प्लस जी होगा, तो हम लोग लिखेंगे इसको d प्लस जी, ये इक्वेशन 5 होगा। उसी तरह से अगर पूछा जाए a इंटरसेक्शन c, तो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c, तो इसमें देखिए a और c में f प्लस जी होगा, तो इसको लिखा जाएगा f प्लस जी, जो कि इक्वेशन आपका 6 देगा। और लास्ट एक कि तीनों में कॉमन क्या है, तो g है, तो इसको हम बोलेंगे एंड देते हुए यहाँ से नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c क्या होगा, तो g होगा, जो कि इक्वेशन 7 होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, इक्वेशन 7 से हम g का वैल्यू 6 में बैठाएंगे तो क्या निकल जाएगा, f निकल जाएगा। इसी g का वैल्यू अगर 7 से 5 में बैठाएंगे तो d निकल जाएगा। इसी 7 इक्वेशन से g का वैल्यू अगर हम 4 में पुट करेंगे तो b निकल जाएगा। अब हमको जो जो वैल्यू निकला f d b और g, इसको अगर हम इक्वेशन थर्ड में डाल देंगे तो देखिए f g b d मालूम है तो e निकल जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर सबको जो निकल गया अगर इसमें डालेंगे तो बाकी जो रेस्ट लेटर है वो बचेगा। इस तरह से हम बारी बारी से एक दूसरे में इक्वेशन में पुट करके सारा वैल्यू a b c का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ओनली फॉर ए, केवल ए वाला, तो सिर्फ स्मॉल लेटर ए का जो वैल्यू होगा वो देंगे। अगर पूछा जाए ओनली फॉर सेट बी, तो स्मॉल लेटर जो सी है उसका जो वैल्यू आएगा वो बताएंगे। अगर पूछा जाए ओनली फॉर सेट सी, तो जो ई है वो ओनली फॉर सी का है, ये हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछा जाए ओनली फॉर यानी ए बी सी तीनों में ओनली केवल एक एक, तो इसका हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा, जो इसमें दिया जाएगा। अगर हमसे पूछा जाएगा एट ए टाइम कि ओनली फॉर 2 सेट यानी 2 सेट में होना चाहिए, तो पहला बी आएगा फिर डी आएगा फिर एफ, यानी बी प्लस डी प्लस एफ को अगर हम जोड़ देते हैं जो रिजल्ट देगा वो बताएगा ओनली फॉर 2 सेट, या तो ए बी में या तो बी सी में या तो ए सी के में इन्वॉल्व नंबर ऑफ एलिमेंट को बताएगा। और तीनों का तो आपको पता है जी। इस तरह से ये हमारा यानी सम इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ किस पर, तो आपका सेट्स पर, जिसपे सेट का आपका ये पूरा आपका इस फार्मूला से आपका सेट का जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो सब आपसे सॉल्व हो जाएंगे।